बहुत बहुत स्वागत है आप सबका टेक मास्टर जी के इस नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आप विंडो 7, विंडो 8 या फिर विंडो 8.1 यूज़ कर रहे हैं तो गूगल ने अनाउंस कर दिया है अब इन वर्जन पे वो नया सिक्योरिटी अपडेट जो है वो नहीं देगा और साथ ही इसमें कोई भी किसी भी तरह का सपोर्ट भी नहीं देगा। तो आपके पास एक ही ऑप्शन अब बचता है, आपको विंडो 11 पे जो है वो शिफ्ट करना पड़ेगा, आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर आप अपग्रेड नहीं करेंगे तो आपका क्रोम वर्क करता रहेगा, लेकिन होगा क्या, कुछ समय बाद उसमें कुछ दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी, हो सकता है वो क्रैश होना शुरू हो जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है, आपको सिक्योरिटी से जुड़े फीचर जो है वो नहीं मिलेंगे, उसमें आपको थोड़ा नुकसान हो सकता है। अगर आप ऑफिशियल वर्क वगैरह, बैंक से जुड़े काम वगैरह या फिर ट्रेडिंग वगैरह करते हैं तो इन सब कामों में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। क्योंकि होता क्या है, जब भी आपका क्रोम क्रैश होता है या उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो गूगल को वो नोटिफिकेशन जो है जाता है, वो उस पर वर्क करना शुरू करता है अगर वो एक बड़े लेवल पे ज़्यादा यूज़र्स को वो प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। तो विंडो 7, विंडो 8, विंडो 8.1 अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो अपग्रेड कर लीजिए अपना पीसी, विंडो 11 में चले जाइए। क्रोम ने ऑलरेडी जो है लास्ट अपडेट अपना है वो 109 अपडेट है वर्जन क्रोम का, वो दे रखा है। अब 110 जो नया वर्जन आएगा क्रोम का वो सिर्फ विंडो 11 पे ही मिलेगा आपको। उस पर ऑलरेडी गूगल वर्क कर रहा है और 7 फरवरी के लगभग आसपास जो है वो नया अपडेट रिलीज़ कर देगा। ये अपडेट आपको नहीं मिलेगा अगर आप पुराने वर्जन के ओएस जो है अपने पीसी में यूज़ कर रहे हैं। दूसरी खबर ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई जो है वो पूरी दुनिया में धूम मचाए हुए है। हर जगह भले ही नौकरियां जा रही हो, आईटी सेक्टर में कई लोग निकाले जा रहे हो, लेकिन एआई इंडस्ट्री जो है वो इतना बूम कर रही है कि लोगों को यहाँ पे मतलब यहाँ पे काफ़ी रिक्वायरमेंट है नई जॉब्स की। तो अगर आप एआई में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कुछ करने का प्लान कर रहे हैं तो कर डालिए, क्योंकि इसकी बहुत डिमांड आगे आने वाली है। और एक रिपोर्ट के हिसाब से अगर हम माने तो अगले साल तक जो इसका पूरा मार्केट है वो $76.44 बिलियन का हो जाएगा। इतना बड़े सेक्टर जो है इसका एक निकल के आएगा, जिसमें ऑब्वियसली जाहिर सी बात है बहुत सी जॉब्स की भी नई ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी किसी एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं या फिर कोई वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो उसमें एआई से जुड़ा फीचर जरूर डालिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाला वक्त जो है वो पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का ही होगा। तीसरी खबर है आईफोन 13 की। भाई, पिछले क्वार्टर में यानी 2022 का जो लास्ट क्वार्टर था, क्वार्टर 4, उसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सेलिंग फ़ोन जो है वो आईफोन 13 है। ये मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, हर कंट्री की अलग अलग रिपोर्ट होती है। अब ये मैं आपको सिंपली नहीं बता रहा हूँ, काउंटर पॉइंट रिसर्च जो है उसके हिसाब से ये रिपोर्ट है कि आईफोन 13 की सेल सबसे ज़्यादा हुई है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे हमारा काउंटर पॉइंट रिसर्च की साइट में साफ साफ यहाँ दिया गया टॉप 5 मॉडल जो हैं इंडिया के, उसमें एप्पल आईफोन 13 का शेयर सबसे ज़्यादा था 4%। इसके बाद सैमसंग गैलेक्सी M13 है जो कि 3% है, फिर Xiaomi Redmi A1 है, फिर सैमसंग गैलेक्सी A04s है और इसके बाद Realme C35 है। यहाँ सैमसंग के 2 फ़ोन हैं जिनकी सेल क्वार्टर 4 में काफ़ी अच्छी हुई है। और अगली खबर की ओर जो है व्हाट्सएप से जुड़ी। अब व्हाट्सएप के स्टेटस में एक नया फीचर है, व्हाट्सएप जल्द ऐड करने वाला है। इस फीचर की मदद से क्या होगा, आप स्टेटस में अगर आपको लगता है कि व्हाट्सएप की टर्म्स एंड कंडीशन जो है या फिर पॉलिसी वायलेशन जो है वो ब्रीच हो रही हैं, तो आप वहां पे फ्लैग कर सकते हैं, उसे रिपोर्ट कर सकते हैं। रिपोर्ट का मतलब एक तरीके से शिकायत कर सकते हैं कि भाई ये स्टेटस जो है ये सही नहीं है, ये स्टेटस नहीं होना चाहिए। जो भी आपका रीज़न हो, वहाँ पे एक रिपोर्ट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप वेब बीटा की जो साइट देखेंगे, यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है जो नया वर्जन आएगा इसमें एक नया फीचर ऐड हो जाएगा, रिपोर्ट स्टेटस अपडेट का। फिलहाल ये डेवलपमेंट पे है और इस फीचर की मदद से आपको एक बटन मिल जाएगी रिपोर्ट की स्टेटस में। अभी अगर स्टेटस में जाएंगे ये बटन अवेलेबल नहीं है, नए अपडेट में ये बटन आ जाएगी। यहाँ से आप उस स्टेटस की रिपोर्ट कर सकते हैं और व्हाट्सएप जो है उसको चेक करेगा। अगर वो सही पाया जाता है तो वो स्टेटस रिमूव कर देगा। तो ये थे कुछ लेटेस्ट टेक अपडेट। अगर इसी तरह के और अपडेट आप पाना चाहते हैं टेक मास्टर जी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।